A very good morning, students. Let us start with our Standard 8's English Bridge Course activity number 18. So here, today's activity is about what? Let us do that. आज का activity का आज क्या हमारा learning outcome क्या है? You will be able to seek information in print, notice board, signboards, in public places, newspaper, hoardings, and take notes of different types of communication such as public notice, formal informal letter, personal note, diary entry, essay, blog और reviews. अभी ये क्या है दरअसल, देखो ध्यान से गौर करो. यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रिंट किसी भी चीज़ की, नोटिस बोर्ड पे दिए गए नोटिसेस, साइन बोर्ड्स जो पब्लिक प्लेसेस में लगाए जाते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ इश्तिहार रहते हैं, होर्डिंग्स पे कुछ इश्तिहार रहते हैं. देन दे ऑल आर मेंट, ये जो अलग अलग फॉर्म है राइटिंग के, ये अलग अलग फॉर्म आपको अलग अलग जगहों पे और अलग अलग इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताए गए जाते हैं. इनको ऑल्सो दे आर एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आपके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं. सच एज कोई उसमें से पब्लिक नोटिस हो सकता है, कोई फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो सकता है, कोई पर्सनल नोट हो सकता है, डायरी की एंट्री हो सकती है, ऐसे, ब्लॉग या रिव्यू भी हो सकता है. तो यहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल हमको कैसा करना है या ये हमको कैसे बताते हैं, कुछ कहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. So for that, your teachers are going to help you in what sense? See there, first, teacher will make the students read different notices around them, such as roadside symbols, notices on the school notice board, letters by various institutions to the स्कूल, न्यूज़पेपर एंड होर्डिंग्स. यानी यहाँ पर आपके टीचर्स आपको क्या करेंगे, अलग अलग सिंबल्स बताएंगे जो रोड पर पाए जाते हैं, रोड के साइड में लगाए जाते हैं, जो स्कूल के नोटिस लगाए जाते हैं नोटिस बोर्ड पे वो. उसके अलावा अलग अलग जो खत आते हैं स्कूल को, न्यूज़पेपर रहते हैं या होर्डिंग लगाए जाते हैं, इन सब का क्या करना है, टीचर आपको वो चीज़ें बताएंगे. सो देन दे विल मेक द स्टूडेंट्स रीड इट केयरफुली. They will also provide you dictionary or encyclopedia wherever necessary for them to find out more about the particular topic or the meaning of new difficult words. And if not, teacher can himself provide more information on meaning of the photos to the students. दैट मीन्स अगर बच्चों को वो इंसाइक्लोपीडिया से या डिक्शनरी से वर्ड्स नहीं हासिल होते, मीनिंग नहीं समझता है, तो टीचर विल हेल्प यू टू प्रोवाइड यू दैट इन्फॉर्मेशन. व्हाट आर स्टूडेंट्स सपोज टू डू हियर देन? You will read the material given by the teacher and parents carefully. You will try to understand and comprehend the matter accordingly. In case of new unknown words, concepts, use dictionary or encyclopedia to find out more. And if you don't find a dictionary or a mobile phone with internet, please ask your teacher about difficulty. यानी बच्चों को क्या करना है, पहले दिया गया मटेरियल ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका जो मैटर है उसमें से जो मैसेज मिलता है वो आपको रिलेट करना है. अगर कुछ नए वर्ड्स है तो उसके लिए आपको डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया में उसको सर्च करना है, और अगर उसमें आपको नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आपकी टीचर आपको उसके लिए हेल्प करेगी. सो सी, अभी आपको आगे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं. वी हैव टू फाइंड आउट कि दिए गए पिक्चर्स आपको आप कहाँ पाते हैं, आप वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वेयर डू यू सी दीज पिक्चर्स. जैसे कि लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली एंड टेल वेयर यू सी देम. जैसे पहला है पब्लिक नोटिस. द नेक्स्ट मीटिंग विल बी, see here, the next meeting of city council will be at 7 p.m. in basement of the elementary school. You must sign in by 6:30 p.m. to be allowed to attend. तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये एक नोटिस है किस बारे में, मीटिंग के बारे में. तो ये कहाँ पर पाई जाएगी, ऑफ कोर्स नोटिस बोर्ड पे. इट कैन बी अ स्कूल नोटिस बोर्ड और एनी ऑफिस नोटिस बोर्ड. उसके बाद देखो आपको सेकंड दिया गया है, प्लीज़ बी सेफ, do not stand, sit, climb or lean on the fences. If you fall, animals could eat you and that might make them sick. Thank you. यानी यहाँ पर बताया गया है कि आप जो जाली वहाँ पे जो ये है फेंस बनाया गया है उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर जानवर आपको खाते हैं तो शायद उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है. तो यर इट कैन बी इन जू और सेंचुरीज. एंड देन थर्ड नोटिस, आपको थर्ड जो पिक्चर दिख रहा है वो है इश्तिहार ट्रैवलिंग का. किसी ट्रैवलिंग कंपनी का वो क्या है, टूरिज़्म कंपनी का ऐड है, इश्तिहार, जो आपको ज़्यादातर रोड साइड में मैगज़ीन्स में, न्यूज़पेपर में मिलता है, लेकिन यहाँ पे दिख सकता है, यू कैन सी द बोर्ड होल्डिंग इट. तो यहाँ पर ये क्या है, एक रोड साइड इश्तिहार है, एडवर्टीज़मेंट है. नेक्स्ट
देखो और कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, यहाँ पर बाइक के बारे में बताया गया है, राइट। सो यहाँ पर ये आपको एडवर्टीज़मेंट कहाँ पर मिलेगा, ज़्यादातर न्यूज़पेपर में मिलेगा। अगेन पब्लिक नोटिस जो दी गई है, मैंने आपको जब भी बताई कि ये क्या होगा, ये एक नोटिस बोर्ड पे होगा, आपको मिलेगा। एंड देन लास्ट दिया गया है, प्लीज़ कीप सेफ डिस्टेंस, थैंक यू। ये कहाँ पर आपको मिलता है सेफ डिस्टेंस करने रखने के लिए, जैसे स्पेशली एक कोविड-19 के पैंडेमिक के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इट इज़ इन पब्लिक प्लेसेस, इट कैन बी अ वर्शिप प्लेस, इट कैन बी अ गार्डन, पार्क, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पर लोग ज़्यादा भीड़ करते हैं। इसलिए टू अवॉइड द क्राउड आपको ये मैसेजेस वहाँ पर लिए गए जाते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह लगाए जाते हैं। सो सी फर्दर आपको वही दिया गया, आपके आंसर्स क्या रहेंगे, ये चीज़ें कहाँ पे मिलती है। सी नंबर 1, इन शॉप्स, ऑन द रोड्स, इन न्यूज़पेपर्स, पार्क्स, जूस, ऑफिसेस एंड स्कूल्स। वही जो हमने अभी जवाब ढूंढे, वही जवाब हमको मिले कि ऐसे इश्तेहार या ऐसे होर्डिंग्स आपको कहाँ पर मिलते हैं, दुकानों में, रास्तों पर, न्यूज़पेपर में, पार्क्स में, गार्डन में, यानी ज़ू, ऑफिसेस और स्कूलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वाई डू पीपल मेक देम, ये क्यों बनाए जाते हैं, आपको क्या लगता है, बनाने वाले भी इंसानी है तो वो क्यों बनाते हैं, सो दैट दे कैन एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, टू इन्फॉर्म यू और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यानी अपने प्रोडक्ट का इश्तेहार करने के लिए, आप लोगों को इत्तला करने के लिए, या फिर जस्ट आपको पता होने के लिए ये चीज़ें बताई जाती है। तो ये इनको क्या कहा जाता है, देखो ये है एक्स सिंबल्स, रोड साइंस, पैम्फलेट्स, होर्डिंग्स, बैनर्स, पब्लिक नोटिसेस एंड पेपर कटआउट्स एट्सेट्रा। तभी एक्स सिंबल्स देखो, आपको पता है कभी कभी सिंबल रहते हैं, रोड साइड या रास्ते के साइड में 50 का लिमिट है, स्पीड ब्रेकर है, ये पता है, कभी कभी साइड में सिग्नल यानी साइंस लगाए जाते हैं। पैम्फलेट यानी क्या, हमारे घर में कभी कभी पर्ची आती है, देखो इश्तार की, ये खाओ वो पाओ वगैरह वगैरह। होर्डिंग यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर बोलो, या इवन रास्तों पर भी आज को रोड साइड में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, बैनर बनाते हैं, हमारे स्कूलों में, अपने रेसिडेंशियल एरियाज़ में भी लगाए जाते हैं। पब्लिक नोटिस कहाँ पर रहती है, ऑफिसेस में, स्कूलों में, या फिर पब्लिक प्लेसेस पे। एंड पेपर कटआउट्स, पेपर्स में भी ये सारे इश्तेहार रहते हैं। तो एक बार आपको क्या करना है, वो सारे मैसेजेस पढ़ने हैं जो अभी आपने वो 6 पिक्चर्स में। तो अगर आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा तो आप कैसे जवाब देंगे। सी, इफ़ टीचर इज़ आस्किंग यू, प्लीज़ ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड डिस्कस वेयर डू यू सी दिस मैसेजेस और नोटिसेस। आप जवाब दे सकते हैं रोड साइड, स्कूल्स, ऑफिसेस, पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एट्सेट्रा। फिर टीचर कैन आस्क यू नेक्स्ट, नाउ डिस्कस द पर्पज़ ऑफ दिस मैसेजेस। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस मैसेजेस? फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, फॉर एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स, for customer information, etc. Then observe the given picture carefully and understand what message is given in the picture. So here अगर आपको कोई पिक्चर दिया जाता है तो आप उसमें से कैसे कोई मैसेज चुनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख, ये वाला है, प्लीज़ बी सेफ, डो नॉट स्टैंड, सिट, क्लाइंब और लीन ऑन द फेंसेस, इफ़ यू फॉल एनिमल्स कुड ईट यू एंड दैट माइट मेक देम सिक, थैंक यू। तो यहाँ पर हमको इसमें से कौन सा मैसेज मिलता है, देखो कौन सा मैसेज आपको यहाँ पर मिला है, यही कि हमको जानवरों के साथ, लाइक ज़ू में या फिर आप सेंचुरी में जाते हैं तो वहाँ पे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, उनको ना कुछ खिलाना है, ना ही कुछ अंदर जाने की कोशिश करनी है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग ऑन योर साइड। नाउ फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ कि कुछ पैम्पलेट्स के ऐड कैसे रहते हैं, पैम्पलेट्स वगैरह एट्सेट्रा। सी दिस इज़ जहांगीर हॉस्पिटल से एक इनिशिएटिव है, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज बैनर। बैनर इस तरीके का रहता है जहाँ पे आपको पूरी मालूमात दी जाती है। यू कैन सी हियर डेट्स है, उनके क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, एवरीथिंग। दिस इज़ अ काइंड ऑफ बैनर। देन यू हैव, दिस इज़ रोड, दिस इज़ अ रोड साइन, ये बताता है कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग है। नेक्स्ट, दिस इज़ अ टाइप ऑफ पैम्पलेट। अभी पैम्पलेट कब बांटा जाता है, किसी भी चीज़ का इश्तिहार देने के लिए। से यहाँ पर एक कॉलेज की तरफ से इश्तिहार है कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए, तो उनको बताने के लिए, उनको मालूमात होने के लिए ये पैम्पलेट बांटे जाते हैं। देन दिस इज़ अ काइंड ऑफ नोटिस, यू कैन सी नोटिस इज़ रिटन, एक स्कूल का नोटिस है, ये नोटिस बोर्ड पर ये पाया जाता है। देन ये एक तरीके का एडवर्टीज़मेंट है, इश्तिहार है बोलिए मार्केट का, ये भी एक तरीके का ऐड है जो रोड साइड पे लगाया जाता है। होर्डिंग, यहाँ पे देखो सेल ज्वेलरी का, उस हिसाब से ये ऐसे होर्डिंग्स रोड साइड भी लगाए जाते हैं। एंड ये एक हम ये कह सकते हैं सोशल मैसेजेस लोगों को बताने के लिए कि कोविड-19 द फाइट इज़ नॉट ओवर, अभी तक
कोरोना या कोविड-19 पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, इसके लिए हमको क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है लाइकवाइज। तो ये सारे कुछ बातें इन्फॉर्मेटिव रहती है, कुछ बातें आपको इश्तिहार के लिए वगैरह बताई जाती है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ राइटिंग्स या सम टाइप्स ऑफ सच थिंग। सो व्हाट विल यू डू नाउ इज़, इसमें से कोई भी आपको अगर मैच, अभी उतना होर्डिंग बनाना तो आपको जमेगा नहीं, सो विल ओनली राइट द नेम। फॉर एग्जांपल रोड साइड साइन फॉर पेडेस्ट्रियन, जेब्रा क्रॉसिंग, ये सब नाम लिख के हमको बनाना है। पोर्ट्रेट बनाने की या पिक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। दैट्स इट फॉर द डे। अभी इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिया है कि रोड वर्क का साइन क्या है, वर्क ऑन रोड का देखो बोर्ड लगाया जाता है, या यू टर्न का। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, सेंटेंस में लिखने का है। ओके, that's it for the day. As I said, we'll stop here and we'll see in the next video based on the next activity. इसमें से कुछ ही लिमिटेड आपको लिखने, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई थी वो भी देखेंगे और आपके नोटबुक में वो लिखेंगे। 4 से 5 इनफ है।